नमस्कार, आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा और एक्सक्लूसिव खबर पर एक नजर। मजदूर नेता दिलीप चक्रवर्ती से केसीएन टीवी चैनल के संपादक जहीरुद्दीन खान की खास बातचीत। प्रदूषण के खिलाफ जारी है जंग। बीसीसीएल के पूर्वी झरिया क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन की तैयारी। झरिया कोयलांचल के भोरा गोरखूंटी में रहने वाले वरिष्ठ और वयोवृद्ध मजदूर नेता मजदूरों के हित में जब प्रदूषण और आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से ओवरबर्डन डंपिंग के खिलाफ आंदोलन की शंखनाद की, तो स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन की खुल गई कलई और फिर प्रबंधन परेशान कर दबाव बनाने की नीयत से पड़ गई नेता के पीछे। हम बात कर रहे हैं बिहार कोयला कामगार यूनियन के भोरा स्थित गोरखूंटी में रहने वाले 72 वर्षीय केंद्रीय सचिव दिलीप चक्रवर्ती और बीसीसीएल के पूर्वी झरिया क्षेत्र में पदस्थापित महाप्रबंधक निर्झर चक्रवर्ती के बीच इन दिनों ठने रहने की। हम आपको अब विस्तार से बताने जा रहे हैं क्योंकि यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां मजदूर नेता मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं प्रबंधन अपनी व्यवस्था में सुधार न कर आउटसोर्सिंग कंपनियों को मनमाने ढंग से कोयला उत्पादन की छूट देकर लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर केसीएन टीवी चैनल के संपादक जहीरुद्दीन खान ने मजदूर नेता दिलीप चक्रवर्ती से बात कर उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की। तब उन्होंने विस्तार से जो बताया वह आपके सामने रख रहे हैं। मजदूर नेता श्री चक्रवर्ती के अनुसार पिछले दिनों आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर जनाक्रोश रैली निकाली गई और मजदूरों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया गया। तब स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन ने सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें तरह तरह से परेशान करना शुरू किया। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम उनके आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया गया और फिर सीआईएसएफ जवानों को अधिकारी के साथ भेजा गया बिजली कनेक्शन काटने के लिए। इस बाबत श्री चक्रवर्ती का कहना था कि पानी बिजली मौलिक समस्या के तहत आता है। पूर्ववर्ती महाप्रबंधकों के साथ वर्षों पूर्व हुए समझौते के आधार पर उनके आवास में पानी और बिजली का कनेक्शन लगाया गया था। श्री चक्रवर्ती का कहना है कि 35 नंबर खदान में बिजली आपूर्ति हेतु मेरे चहारदीवारी के अंदर से हाई टेंशन लाइन ले जाने की सहमति बनी थी क्योंकि रास्ता का अभाव था और अभी भी हाई टेंशन बिजली खंभा चहारदीवारी के अंदर ही है। उसी समय पानी और बिजली देने पर सहमति बनी थी। आज स्थानीय प्रबंधन उस समझौते को नकारते हुए बिना बिजली खंभा हटाए विद्युत कनेक्शन काटने के लिए उनके घर के अंदर सीआईएसएफ के जवानों को अधिकारियों के साथ भेज दिया, जो कहीं से न्यायोचित नहीं है। और दूसरी बात, पानी का कनेक्शन काटा जाना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि जिस क्षेत्र में बीसीसीएल कोयले का उत्पादन करती है उसके 8 किलोमीटर के दायरे में पानी, बिजली, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं कानूनी रूप से दिए जाने का प्रावधान है। परंतु कानून को ठेंगा दिखाते हुए बीसीसीएल प्रबंधन अपनी हठधर्मिता अपना रहा है। यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि पानी और बिजली की सुविधा क्षेत्र के अनेकानेक लोग उठा रहे हैं, परंतु सिर्फ दिलीप चक्रवर्ती मजदूर नेता को ही पानी बिजली से वंचित क्यों किया जाएगा। यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर कोई तुगलकी फरमान जारी हुआ है तो क्या सिर्फ दिलीप चक्रवर्ती के लिए। बहरहाल, इस मामले को लेकर बिहार कोयला कामगार यूनियन ने मोर्चा खोलते हुए पूर्वी झरिया क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए यूनियन अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने में लगी हुई है। अब देखना है कि आगे होता है क्या। इस मामले में हमारी नज़र बनी हुई है और हम समय समय पर आपको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते रहेंगे ताकि मजदूर हित की लड़ाई प्रदूषण के खिलाफ जारी जंग अंजाम तक पहुंच सके। आज हमारे साथ हैं बीसीकेयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सचिव दिलीप चक्रवर्ती जी। केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है दिलीप जी। आप ये बताएं कि आपके साथ बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा ताजा घटनाक्रम क्या हुआ है और किस मुद्दे को लेकर हुआ है और आपने क्या कार्रवाई की है। जी हाँ,
पिछले दिनों यहाँ पर बीसीसीएल के द्वारा जो नियुक्त आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, खास करके एटी देव प्रभा कंपनी है तो एलबीसी का, वो सुरक्षा नियमों को तथा झारखंड प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जारी जो दिशा निर्देश है उन तमाम चीज़ का धज्जी उड़ाते हुए वो जो है कि यहाँ पर अब देख सकते हैं, वहाँ पर वो जो पहाड़ नुमा है वो वहाँ पर जो है कि डंपिंग कर रहा था और उस डंपिंग के क्रम में काफ़ी धूल और कोल डस्ट उड़ के पूरे इलाका में जो है कि ये हो जाता था, छा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि सुबह उठ के हम लोग जब देखते थे तो देखते थे कि जो है कि घर आंगन में लोगों का या यहाँ तक कि हमारे घर में भी, और जो है कि लोगों का जो बाहर में पानी वगैरह रखा रहता था, कुआं तालाब सब में एक जो है कि लेयर हो जाता था आपका डस्ट का। जी, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता था। तो उसमें स्थानीय लोग ने जो है कि हमको कहा, तो हम बोला कि भाई ये तो ट्रेड यूनियन करने के नाते बोलिए, चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बोलिए, ये मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो है कि हम इस सवाल पर सवाल उठाएं। जी। तो इसीलिए जो है कि हमने जो है कि इस सवाल पर लोगों को एक हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चलाए। जो हमारे साथी लोग हैं, जो डॉक्टर मनोज सिंह वगैरह इस काम को कर रहे हैं, वो लोग भी साथ में, अखलाक जी वगैरह लोग भी आए थे। हम लोग सब लोग मिलजुल के यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान किए और जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। हजारों लोगों ने और स्वतः आके सिग्नेचर भी किया। और उसी क्रम में मैं एक पत्र जो है कि महाप्रबंधक के अलावे अन्य वरीय पदाधिकारी और राज्य प्रदूषण बोर्ड को भी हमने लिख के दिया कि भाई ऐसी स्थिति है, इस पर अविलंब रोकथाम होनी चाहिए। जी। तो करीब 1 महीना के बाद में वो शायद ऊपर से कोई दबाव आया हो, चाहे जो भी हो, उससे जो है कि यहाँ के महाप्रबंधक हैं निर्झर चक्रवर्ती, वो जो है कि काफ़ी नाराज हो गए। और वो हम लोग बैठे हुए थे बाहर में, तो उसी बीच उसका एक आदमी है जिसका नाम रामचंद्र पासवान है, काफ़ी जो है कि वो मैनेजमेंट का दलाली करता है, लोगों से जो है कि अवैध रूप से पैसा वसूली करता है, लोगों को अवैध रूप से क्वार्टर वगैरह देता रहता है और उससे पैसा लेता है। तो वो आदमी आया 2 सिक्योरिटी के साथ में और हमको इस कदर इस भाषा में, हमारे जैसे एक 72 वर्षीय वरिष्ठ आदमी को हमारे साथ में इस तरह से वो बोला, ये चलो चलो जीएम बुला रहा है, तुम उस घर में कैसे रहते हो, जीएम जानना चाहता है, यानी दुर्व्यवहार किया। तो इस पर जो है कि हमको गुस्सा हुआ। हम बोला कि भाई जाके तुम्हारा जीएम को बोलो कि मैं उसका सरकारी नौकर नहीं हूँ, हमको जब जरूरत होगा जाएंगे और ये तरीका तुम्हारा सही नहीं है। तो चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद में जीएम फिर वो आया, फिर बोला कि जीएम आपको बुलाए हैं 11 बजे। मैं सोचा चलो भाई हम यूनियन करते हैं, मैनेजमेंट के साथ में आना जाना बात करना ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हम गए। तो हमारे जाने के बाद हमने देखा कि जनरल मैनेजर जो है कि ऑफिस में नहीं है। तो एडिशनल जनरल मैनेजर को ये सुशील कुमार, वो बोले कि आइए, हम ही को बोल के गए हैं बात करने के लिए। मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है बात करते हैं। तो हम उनसे पूछा कि भाई आप क्या जानना चाहते हैं बताइए। तो बोला कि आप इस घर में कैसे रहते हैं। हम बोला कि हमने तो कह दिया था कि आपके स्टेट डिपार्टमेंट में सारा कागजात मौजूद है, आप देख लीजिए। तो बोला ना, स्टेट डिपार्टमेंट में कोई कागज मिला नहीं। तो हम बोला अच्छी बात है। तो हमने जो है कि उनको हमारे पास में जो धनबाद न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायालय से जो इस घर के संबंध में जो मुकदमा हुआ था पहले बीसीसीएल किया था, उसमें हमारे पक्ष में जजमेंट हुआ। ये जजमेंट का जो है कि पूरी जो है कि कॉपी हम उनको दिया और देख के उनको बोला कि भाई इसको पढ़ लीजिए और इसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम कैसे रहते हैं। तो पढ़ने के बाद बोला कि ना ये तो ठीक है। हम बोला हाँ चलो ठीक है। हम बोला, तब बोलते हैं कि आप तो बिजली जलाते हैं, पानी लेते हैं। हम बोला हाँ वो भी लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि इससे पहले जो भी जनरल मैनेजर लोग हुआ करते थे और जो जनरल मैनेजर थे उनके साथ में मेरा एक समझौता हुआ था कि हमारे घर के पीछे एक 35 नंबर खदान खोलना था मैनेजमेंट को, और उस खदान में हाई टेंशन लाइन के माध्यम से लाइन ले जाना था। तो उनके पास में जगह नहीं था। तो उन्होंने हमको अनुरोध किया कि भाई आपके बागान से इस लाइन को जाने दीजिए और हम जो है कि वो आपको पानी बिजली वगैरह सुविधा मुहैया करते रहे। तो हम उस अधिकार के तहत जो है कि पानी बिजली ले रहे हैं। तो इसीलिए तो ठीक है। तो ये सब बात हो गया। बात होने के बाद फिर हम एडिशनल जीएम से पूछा कि भाई ये बात आप लोग के दिमाग में आया क्यों, कैसे आया कि
पानी, बिजली, घर। जी। तो बोला कि आप जो है कि हमारे खिलाफ में बहुत कुछ हम लोगों के खिलाफ में लिख दिए हैं, इसलिए जीएम साहब नाराज हो गए। खैर ये तो घटना है। उसके बाद जो है कि आपका 24 तारीख को करीब 12:30 बजे जो है कि वो रामचंद्र पासवान जो मैनेजमेंट का ये है, वो अपने साथ में 5-7 सीआईएसएफ के जवान को साथ में लेकर और 2-3 सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आ गया मेरे घर पे, और घर पे आके बोला कि हम लोग बिजली काटेंगे। तो हम बोला कि भाई आप बिजली कैसे काट सकते हो? इस सवाल पर हमारा एजीएम से बात हुआ है। तो और उसके बाद जो है कि अगर आपको काटना है तो आप काट सकते हो, हम आपका मना नहीं करेंगे, लेकिन पहला एग्रीमेंट के तहत जो बात हुआ था, सब समझौता हुआ था, उसके मुताबिक ये पोल जो है कि आप कबाड़ दो, और पोल कबाड़ने के बाद मेरा बिजली, तुम अपना बिजली काट दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो बोला ठीक है। तो वो ये सब बोल के जो है कि फिर सीआईएसएफ के जो जवान लोग आए थे, ऑफिसर भी थे, वो भी बोला कि नहीं आपका कहना सही है, बोल के वो लोग चले गए। तब भी बोला चलो ठीक है। तो फिर जो है कि इस तरह के सीआईएसएफ को जो है कि अधिकार नहीं है कि जो है कि किसी भी रेसिडेंटल घर में वो जो है कि आए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।